पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चिली, जापान, मेक्सिको। उपरोक्त में से कितने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित हैं? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सभी तीन। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर भूगर्भीय रूप से सक्रिय बेल्ट है जो प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधि या भूकंप के स्थलों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है। बता दें कि रिंग ऑफ फायर कई टेक्टोनिक प्लेटों को घेरे हुए है, जिनमें विशाल प्रशांत प्लेट और छोटी फिलीपीन, जुआन डे फूका, कोकोस तथा नाज़का प्लेटें शामिल हैं। यह चिली, अमेरिका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रूस, पेरू और फिलीपींस जैसे देशों से होकर गुजरता है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे 2025 में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अमृत लाल मीणा, त्रिपुरारी शरण, प्रत्यय अमृत, दीपक कुमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं जो सितंबर 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी WWC 2025 जिसमें भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीता, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है जाग्रेब, जिनेवा, एथेंस, टोक्यो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एथेंस। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी WWC 2025 ग्रीस के एथेंस में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और राज्य की पहली महिला पहलवान बनी जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरा कथन है यह परियोजना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों में विस्तारित हुई है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। अरावली ग्रीन वॉल एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण से निपटना और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना है। इसके तहत अरावली पर्वतमाला के साथ साथ 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। अतः कथन एक सही है। यह परियोजना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है जिसका उद्देश्य पोरबंदर से पानीपत तक की बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना है। अतः कथन दो सही है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने पहला कथन दिया है जो कि पहला ऑप्शन भी है। WWC का आयोजन भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है WWC का आयोजन हर 5 साल में ओलंपिक शहरों में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है WWC का संचालन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW द्वारा किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है WWC में केवल पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती शामिल है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी WWC का संचालन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जाता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था है जिसमें ग्रीको रोमन कुश्ती केवल पुरुष और फ्री स्टाइल कुश्ती पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सागरमाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वर्ष 2015 में जल शक्ति मंत्रालय की प्रमुख पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति सागरमाला कार्यक्रम के लिए नीति निर्देश और निगरानी प्रदान करने हेतु जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
यानी केवल 2। सागरमाला बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य भारत की संभावित नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाकर बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रकार से कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति सागरमाला कार्यक्रम के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री करते हैं तथा यह नीतिगत दिशा एवं निगरानी प्रदान करती है। इस प्रकार से कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कामचटका प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी जापान सागर और पीला सागर, ऑप्शन सी ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर और कारा सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर। कामचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जिसके पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर तथा बेरिंग सागर है। यह प्रायद्वीप प्रशांत और उत्तर अमेरिकी विवर्तनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है, जिससे यह अत्यंत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। यहाँ 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शेरडिनी और वोस्तोचनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म दीपक किंगरानी द्वारा लिखी गई थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिशन रानीगंज, ऑप्शन बी सिर्फ एक बंदा काफी है, ऑप्शन सी भैया जी, ऑप्शन डी विशेष ऑपरेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिर्फ एक बंदा काफी है। छत्तीसगढ़ के बालोदाबाजार भाटापारा जिले के रहने वाले दीपक किंगरानी को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह देश में कपास उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई एक 5 वर्षीय पहल है। अगला कथन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है तथा वस्त्र मंत्रालय इसमें प्रमुख भागीदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी केवल 1। कपास उत्पादकता मिशन देश में कपास उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई एक 5 वर्षीय पहल है। इस प्रकार से कथन 1 सही है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है तथा वस्त्र मंत्रालय प्रमुख भागीदार है। इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा कथन है, यह एक लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1500 से 2500 किलोमीटर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।